हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं। तो इन फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कब तक आप इसे फाइल कर सकते हैं, लेट फाइल करने पे क्या पेनल्टी और लेट फीस लगेगी और इस पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, उन सभी बातों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाइड किए गए हैं ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अर्न की गई इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जिसका असेसमेंट ये 26-27 होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस माइंड में लोगों के आ रहा है कि क्या इन आईटीआर फॉर्म्स के ऊपर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है या फिर पुराना वाला एक्ट एप्लीकेबल है। असेसमेंट ईयर 26-27 की जो आईटीआर फॉर्म्स आप फाइल करेंगे उस पे ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है। जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट है जो कि 1 अप्रैल से दोस्तों एप्लीकेबल होने जा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी आईटीआर फॉर्म्स को फाइल करेंगे उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। अभी इन आईटीआर फॉर्म्स को आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो आईटीआर फॉर्म्स डिजाइन किया गया वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको फाइल करने को मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो इनकम आपकी है वो 12 लाख तक दोस्तों कंप्लीटली टैक्स फ्री है, जो नॉर्मल रेट की इनकम है, और स्पेशल रेट की जो इनकम से उस पर स्पेशल रेट से टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। और यहां पर 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि एक सैलरीड या पेंशनर क्लास के इंप्लॉइज को मिलता है वो मिला दिया जाए यदि, तो 12,75,000 तक की जो टोटल इनकम है वो टैक्स फ्री होने वाली है। सेकेंड यहाँ पे ये है कि जो भी आईटीआर फॉर्म्स निकाले गए हैं, यहाँ पर आईटीआर 1 की यदि हम बात करें तो जो आप पहले से फाइल करते चले आ रहे हैं वो एज इट इज इसमें है। यदि आपकी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस के नीचे है, जिसमें कि आपकी सैलरी पेंशन की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, या फिर दोस्तों उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, इन सब को मिलाकर के आपकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आप सिर्फ सिंगल यानी कि 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ही रिपोर्ट कर पाते थे, लेकिन अभी जो फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 26-27 का, इसमें 2 हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपीज तक रिपोर्ट कर सकते हैं, और यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से आपको होता है उसमें आप 1,25,000 रुपीज तक का इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब आईटीआर 2 फॉर्म आपको तब फाइल करना है जब आपकी सैलरी या पेंशन अदर सोर्सेज की इनकम के अलावा आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, लाइक आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो मार्केट की इनकम से हो रखी है या प्रॉपर्टी सेल करने से हो रखी है, इसमें आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहां पे 2 हाउस प्रॉपर्टीज की रेंटल इनकम को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है फॉरेन एसेट्स का भी आप डिस्क्लोजर यहां पे आईटीआर 2 में दे सकते हैं। और यहां पे आईटीआर 3 की बात करें तो ये बिजनेस और प्रोफेशनल की इनकम के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम के अलावा या फिर जो कैपिटल गेन की इनकम है उसके अलावा आपकी यदि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, लाइक आप शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप आईटीआर 3 में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि एक मेजर चेंजेस किया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टर्नओवर में, कि आपको एफएनओ का जो टर्नओवर है वो आईटीआर में सेपरेटली जो है शो करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने होंगे आपको आईटीआर में, जैसे डायरेक्टरशिप हो गया, अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, या पार्टनरशिप की डिटेल्स आपको आईटीआर फॉर्म्स में देनी पड़ेगी। इसके बाद आता है आईटीआर 4 का नंबर। तो आईटीआर 4 में भी जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आईटीआर को फाइल करते हैं, लाइक सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडी या 44 ए में, वो लोग आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। इसमें भी आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक का रेंटल इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कोई फॉरेन एसेट्स जो भी आप होल्ड करते हैं उसको आप नहीं डाल सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग को इसमें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप आईटीआर 4 फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। आईटीआर 5 हो, 6 हो या 7 हो, जो कि एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी से चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके आईटीआर फॉर्म्स की जो क्रूशियल डेट्स हैं कि आपको कब तक इसे फाइल करना है, तो देखिए आईटीआर 1 आईटीआर 2 को आप 31 जुलाई तक आपको फाइल करना है, लास्ट डेट है। अब यहाँ पे नॉन ऑडिट केस के लिए, जैसे आईटीआर 3 आईटीआर 4 को आप फाइल कर रहे हैं, ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे 1 मंथ का टाइम जो है और एक्सटेंड किया गया है, यानी 31 अगस्त तक इसको फाइल कर सकते हैं।
टैक्स ऑडिट केस की बात करें तो 31 अक्टूबर 2026 तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 30 नवंबर तक आप कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न ड्यू डेट के बाद आप आईटीआर को यदि भरते हैं तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाता है, जिसको आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न जब आप फाइल करने जाते हो तो आपको 1000 रुपीज तक की पेनाल्टी लगेगी यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है, और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज के ऊपर चली जाती है तो उसके 5000 रुपीज की लेट फीस लगेगी। यहाँ पे आईटीआर को रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले 31 दिसंबर हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। तो असेसमेंट ईयर 26-27 की जो भी आईटीआर है उसको आप 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज करने के लिए भी आपको लेट फीस यहाँ पे करना पड़ेगा। जो बिलेटेड आईटीआर के लिए आप लेट फीस पे कर रहे थे लाइक 1000 रुपीज और 5000 रुपीज की, ये आपको रिवाइज आईटीआर के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी आईटीआर फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं, आप यदि इसकी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो आपको incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पे आना है और यहां पर दोस्तों आपको क्लिक करना है टैक्स लॉ एंड रूल्स में, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे जो कि नोटिफाइड हो चुके हैं। आप एक एक फॉर्म पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको ये फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 दिखेगा और इसमें जो है जो भी चेंजेस किए गए हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आईटीआर को फाइल करने के लिए जब आप ई फाइलिंग पोर्टल पे आते हो, ये पोर्टल भी आपकी इस बार कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो यहां पर आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप एक्सेल यूटिलिटी जब फाइल करते थे आईटीआर के लिए, तो सबसे पहले तो जब भी आईटीआर फॉर्म रिलीज होता है वो नोटिफाइड होता है, उसके बाद दोस्तों यहां पे ई फाइलिंग पोर्टल पे एक्सेल यूटिलिटी पहले अपडेट होती है। उसके बाद ई फाइलिंग पोर्टल पे आप लॉग इन करके वहां से आप ऑनलाइन फाइल करते हो, वो लेटर स्टेज है। तो यहां पर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रिलीज किया गया है कि नहीं यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए अभी 25-26 शो कर रहा है, 26-27 का अभी तक इसमें इनेबल नहीं किया गया है। तो बहुत जल्दी ये इनेबल हो जाएगा और यहां पर आपको एक्सेल यूटिलिटी मिल जाएगी, आप आईटीआर को फाइल कर सकते। तो अभी सिर्फ आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाइड किए गए हैं, लेकिन जो ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी है वो अभी इनेबल नहीं हुई है और ऑनलाइन जो आप फाइल करते तो वो भी अभी नहीं हुआ है। तो रिसेंटली दोस्तों तो बहुत जल्दी ये इनेबल हो जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।